हाय एवरीवन, आज का पूरा व्लॉग मैंने किचन डीप क्लीनिंग पर बनाया है। मॉनसून देखिए स्टार्ट हो गया है और तेलंगाना में बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो मानसून शुरू होने से पहले आपको एक काम ज़रूर कर लेना चाहिए। वैसे तो मैंने ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड किया है और पहले अपलोड करना चाहिए था। तो आज का वीडियो ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर किए हैं। चीज़ें ख़राब होने से बचानी कैसे है, कैसे उनका रख रखाव करना है, मानसून आने से पहले आपको किचन में ऐसा क्या क्या करना है जिससे आपका किचन नीट एंड टाइडी रहे, साथ ही ड्राई रहे। ड्राई रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किचन ड्राई रहेगा तो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। उससे पहले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, ये मेरा एक स्टील का ड्रम है और दूसरा जो है एयर टाइट कंटेनर है 5 लीटर का। तो इसमें मैं खाने पीने का सामान रखती हूँ। बड़े डिब्बों में ना जब सामान थोड़ा सा बचा रहता है, जैसे पूरा सामान खाली हो जाता है, दालें वगैरह जब थोड़ी सी बची रहती हैं तो मैं पैकेट में बांध करके रख देती हूँ या छोटे छोटे पॉली बैग में। क्योंकि जितने भी छोटे कंटेनर्स या शीशियाँ या डिब्बे में सामान रखो ना, कम पड़ ही जाते हैं। तो फिर जब डिब्बे नहीं रहते हैं तो मैं पॉली बैग में बांध के रख देती हूँ। तो इन सब को भी मैं धूप लगा दे रही हूँ, सारे खाने पीने की चीज़ों में, और ड्रम में भी धूप लगा दे रही हूँ। इसको पानी से मैं नहीं धुलूँगी, बस धूप लगा दे रही हूँ और अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दे रही हूँ। क्योंकि आज जो है धूप अच्छी निकली है, नहीं तो फिर आजकल तो कभी भी बारिश होने लगती है। तो सबसे पहले मैं ये काम कर दे रही हूँ। चीज़ों में धूप लगाना, ड्रम में, कंटेनर्स में, खाने पीने की चीज़ों में, चीज़ों को ड्राई रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि ये सब ख़राब ना हो। तो देखिए, मानसून आने से पहले किचन को एक बार डीप क्लीन कर लेना चाहिए। वैसे तो ये काम गर्मियों में कर लेना चाहिए, लेकिन गर्मियों में ना इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगती है कि ये सब करने का मन ही नहीं लगता। तो अभी मैं टाइम बता देती हूँ। अभी ना 10 बज रहे हैं, विहान स्कूल चला गया है, पूर्वी अभी सो रही है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा किचन को पूरा डीप क्लीन करने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो मैं जल्दी से फटाफट ये सारे काम कर रही हूँ। सारी चीज़ों को चेक करूँगी कि कौन कौन सा सामान ख़राब हो रहा है। जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनको हटाती जाऊँगी। जैसे कि एक मसाले का पैकेट था जिसमें कि मैंने थोड़ा सा मसाला यूज़ किया था, धनिया पाउडर। बाकी काफ़ी टाइम से मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया, भूल ही गई कि इसमें मसाला भी रखा है, धनिया पाउडर। तो उसकी डेट ना एक्सपायर हो गई थी, तो फिर मैंने उसको फेंक दिया। तो चीज़ें जब साफ़ करो ना तभी ये सब चीज़ें दिखती हैं और पता चलता है, नहीं तो हम भूल ही जाते हैं कि कौन कौन सा सामान रखा है खाने पीने का। तो देखिए, मेरे किचन में ना ज़्यादा रैक और अलमारी तो नहीं है। एक ये दिख रही है, एक पीछे बैक में है, वो भी अभी आपको दिखाऊंगी। तो बस यही 2 अलमारियां हैं। ये इतनी ज़्यादा चौड़ी है ना कि इस पर जब लाइन से सारे डिब्बे रख दो ना तो डिब्बे आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं। पुराने वाले किचन में जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पर ना पतली पतली कई अलमारियाँ बनी थी। तो मैं लाइन से 5-5 डिब्बे एक अलमारी में लगा देती थी, तो सामान मुझे दिखता भी था और सही भी रहता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो मैंने ना 2 बास्केट ख़रीदी हैं। ये ब्लू कलर की जो आप देख रहे हैं, लोकल मार्केट से ही ली है। तो मैं इसी में अपने सारे कंटेनर्स को रखती हूँ और थोड़ा बहुत सामान मैं रैक पर रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैं गीले कपड़े से एक बार पूरे रैक को, शेल्फ़ को साफ़ कर दूँगी। और 2 सूखे कपड़े रखे हैं मैंने। एक बार एक कपड़े से अच्छे से साफ़ करूँगी, फिर दूसरे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और पहले ना मैंने इस पर एक लाइनर बिछा करके रखा था। प्लास्टिक की शीट थी पतली सी, तो वो बार बार ना खिसक जाती थी, मुड़ जाती थी। तो मैंने इस बार न्यूज़पेपर लगा रही हूँ। देखती हूँ बच्चे इसको रहने देते हैं कि नहीं। बच्चों वाले घर में ना थोड़ा सामान रखना ठीक से मुश्किल हो जाता है, हमेशा बच्चे ख़राब कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि अपना घर अरेंज रखूँ, ऑर्गेनाइज़ रखूँ, सामान को सेट रखूँ। और किचन में ना मैं सामान को ऐसे अरेंज करके लगाती हूँ जिससे कि मुझे कंफर्टेबल रहे। मैं वीडियो में दिखाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करती हूँ कि अभी सजा करके दिखा दिया फिर बाद में ख़राब हो जाए। और चीज़ों को ना किचन में अपने अकॉर्डिंग लगाओ, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से लगाओ ना, तो चीज़ें वहाँ पर रहती भी हैं और सामान भी सेट रहता है। जैसे एक सेट ऑफ प्रोडक्ट आपको एक जगह रखना चाहिए, जैसे कि चाय बनाने का सामान, जिससे कि हमें चाय पत्ती, चीनी ये सब ढूंढना ना पड़े। अलग अलग जगह रखने से क्या होता है, हमारा ढूंढने में काफ़ी सारा टाइम जो है बर्बाद हो जाता है। तो देखिए, मैंने इस बास्केट को अच्छे से साफ़ कर दिया है, एक बार गीले कपड़े से, फिर 2 बार सूखे कपड़े से। चीज़ों को ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है मानसून में।
मैं ये बात बार बार रिपीट कर रही हूँ और चीज़ों को चेक भी करते जा रही हूँ कि क्या सामान ख़राब हो रहा है, और एक बार डिब्बों को भी अच्छे से कपड़े से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि अगर कोई डस्ट वगैरह हो तो वो हट जाए। और जैसे कि दालें हैं, छोले हैं, राजमा है, और खाने पीने की चीज़ों में ना दवाइयाँ भी आती हैं। अगर आप दवाइयाँ डाल देंगे तो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो मैं एक दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी तो फिर आपको वो दवाई भी दिखा दूँगी। अभी तो वो मिल नहीं रही है, मैं जल्दी ही दूसरा भी एक वीडियो डालने वाली हूँ। तो देखिए ये मेरा दूसरा बास्केट है। एक बास्केट मैंने अरेंज करके अच्छे से लगा दिया है सारे कंटेनर्स को उसमें। देखिए अगर आप किचन की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं और आपके किचन में कॉकरोच बहुत ज़्यादा है तो आप एक हिट का ट्यूब आता है उसे ले आइए, बहुत ही बढ़िया है। अगर कॉकरोच बहुत ही ज़्यादा है तो आप पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए बारिश से पहले। अगर ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं, तो हिट ले आइए। वैसे तो मेरे किचन में बिल्कुल भी नहीं है। किचन क्लीन करके कॉर्नर में आप उस हिट को लगा दीजिएगा तो कॉकरोच नहीं आते हैं। मेरे किचन में एक भी कॉकरोच नहीं है, तो मैंने अपना एक कैबिनेट साफ़ कर लिया है। और सबसे ज़रूरी चीज़, जब आप कोई ज़्यादा चीज़ लेकर के आते हैं तो उसको बड़े कंटेनर में फ़िल कर देते हैं। जब तक वो बड़े कंटेनर में सामान रहता है तब तक वो ख़राब नहीं होता, जब तक वो पूरा भरा रहता है। लेकिन जब वो कंटेनर खाली हो जाता है, जब उसमें थोड़ी सी दाल या थोड़ा सा कोई भी सामान जब बचा रह जाता है तो वो ज़रूर ख़राब हो जाता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि जब एक कंटेनर पूरा फुल होता है तो उसमें एयर स्पेस नहीं होता है, हवा उसमें ज़्यादा नहीं रहती और उसमें उस चीज़ की गर्मी रहती है। जैसे दाल की अपनी अलग गर्मी है, अनाज का अपना एक अलग गर्मी होता है, हर चीज़ की अपनी एक अलग गर्मी होती है। जब तक कि उसमें हवा नहीं आती और कंटेनर पूरा भरा रहता है तब तक वो चीज़ ख़राब नहीं होती। लेकिन जैसे ही चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं और बड़े कंटेनर में जब थोड़ी सी चीज़ रह जाती है तो वो विद इन अ मंथ ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें एयर स्पेस ज़्यादा है। एयर की वजह से उसमें मॉइस्चर आ जाएगा और वो चीज़ तुरंत ख़राब हो जाएगी। तो किचन की डीप क्लीनिंग करने से पहले आप सारे कंटेनर्स को चेक करिए कि कहीं कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही है। जिस कंटेनर में थोड़ी सी चीज़ रह गई है तो उसको छोटे कंटेनर में ट्रांसफ़र करें ताकि वो सामान ख़राब ना हो। जैसे धनिया पाउडर है, खड़ा धनिया है, लाल पिसा मिर्चा है, इन सब में कीड़े लग जाते हैं, तो सबको एक बार ज़रूर चेक कर लें। सारे कंटेनर्स को चेंज कर दीजिए। बड़ा कंटेनर है तो छोटे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दें और छोटे कंटेनर है तो उसमें दवाई डाल दें। आपको दवाई जो है किराना की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखाया था स्टील का ड्रम और एक एयर टाइट कंटेनर था। तो देखिए मानसून में ना मॉइस्चर आ जाता है खाने पीने की चीज़ों में, कंटेनर्स में, ड्रम में, इसीलिए मैं उसमें धूप लगा रही थी। तो हो सके तो सारे कंटेनर्स में खाने पीने की चीज़ों में आप एक बार धूप भी लगा दीजिए, जिस दिन अच्छी धूप निकले तो, जिससे कि उसमें मॉइस्चर ना आए। तो देखिए मेरा जो ये शेल्फ़ है, मैं इस पर बर्तन वगैरह लगा कर के रखती हूँ। मैं सारे बर्तनों को अलग अलग रखती हूँ, सारे बर्तन मैं एक ही में मिला कर के नहीं रखती। जो नॉन स्टिक के बर्तन हैं वो अलग रखती हूँ, लोहे की कढ़ाई अलग रखती हूँ। और देखिए एक ये ढक्कन है कांच का जो मेरा नॉन स्टिक कढ़ाई का है, इसको भी मैं कॉर्नर में मैंने रखा है जिससे कि बच्चे इसको ना छुएं। क्या होता है कि जब हम सारे बर्तन एक ही में मिक्स कर देते हैं ना तो बर्तनों में खरोच भी लग जाती है। मुझे लगता है बर्तन कहीं ख़राब ना हो। नॉन स्टिक के बर्तनों को थोड़ा सा अच्छे से रखना भी चाहिए। जितनी हम उनकी केयर करेंगे बर्तन जो है उतनी ही ज़्यादा उनकी लाइफ चलेगी। और देखिए किचन के ऊपर ना एक और शेल्फ़ है पतली सी, तो इस पर ही मैं अपने जो मेरे कंटेनर्स, जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। जैसे कि नमक, शुगर, टी पाउडर, दाल, तो ये सब चीज़ें ना डेली में यूज़ होती हैं।
तो इसको भी मैं एक बार अच्छे से गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से अच्छे से डस्टिंग कर दूंगी। सारे कंटेनर्स को भी साफ़ कर देंगे। सारे कंटेनर से एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं कोई सामान ख़राब तो नहीं हो रहा है। और जो दवाई मैं आपको बता रही हूँ वो आप दाल चावल में डाल सकते हैं। और सूजी है, पोहा है, तो इसमें ना बहुत ही हिसाब से डालना होता है, थोड़ा प्रिकॉशन के साथ। तो आप पोहे में या सूजी में एक कपड़े में बांध कर या कागज़ में लपेट करके रख दें दवाई को, क्योंकि ये दवाई वाइट कलर की होती है, इसलिए सूजी और पोहे में समझ में नहीं आती है। अगर राजमा है, छोले हैं, ये सब बारिश के सीज़न में ना हम स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि बारिश के सीज़न में सब्जी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो मैं स्टोर करके रखती हूँ। अगर सब्जी नहीं है तो मैं इन सब चीज़ों को बना लेती हूँ, और ये चीज़ें बारिश में अच्छी भी लगती हैं। और ये चीज़ें ना बहुत ही जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं। छोले में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, घुन पड़ जाते हैं, और चने में भी पड़ जाते हैं, इसलिए इन सब में दवाइयाँ ज़रूर डाल देना चाहिए। मैंने एक न्यूज़पेपर शेल्फ पर लगा दिया है और सारे डिब्बों को भी मैं अरेंज करके लगा दे रही हूँ। तो अब है काम झाड़ू लगाने का। पूरा किचन जो है मैंने क्लीन कर दिया है। बस अभी काउंटर टॉप जो है मुझे गीले कपड़े से एक बार साफ़ करना है। वैसे तो काउंटर टॉप साफ़ ही है, लेकिन थोड़ा बहुत डस्ट पड़ गया है। ऊपर की मैंने शेल्फ साफ़ की है। देखिए ये मेरा ऑयल कंटेनर है। तो ऑयल के कंटेनर्स को भी मैं एक ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ऑयल के कंटेनर को स्लैब पर रख दो ना तो वहाँ पर भी तेल तेल सा लग जाता है। और इस ऑर्गेनाइज़र को ना मैं सूखे कपड़े से 2-3 दिन में पोंछ देती हूँ। जो भी ऑयल लगा होता है वो हट जाता है। बार बार धोने का काम मैं नहीं रखती हूँ। कुछ चीज़ों को, ऑयल वाली चीज़ों को या घी के कंटेनर्स को मैं सूखे कपड़े से ही पोंछ देती हूँ। इसी तरह से ये जो आप स्टील का छोटा सा कंटेनर देख रहे हैं ना, इसमें मैं घी रखती हूँ। तो इसको भी मैं एक ऑर्गेनाइज़र में ही रखती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट घी का बर्तन भी स्लैब पर रख दो तो वहाँ पर घी लग जाता है। तो इसको मैं सूखे कपड़े से मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। फिर अब मैं काउंटर टॉप को गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दूंगी पूरा। बस सिंपल पानी से ही पोंछ दे रही हूँ। कोई मैंने केमिकल या कोई भी किचन क्लीनर सॉल्यूशन नहीं लिया है। और देखिए पूर्वी भी अब उठ गई है। पूर्वी का टाइम हो गया है जगने का, और उठ के सीधा वो किचन में ही आती है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मा किचन में ही है। और टाइम जो है अभी 11:30 हो रहा है। तो मैंने 1.5 घंटे का टारगेट लिया था कि 1.5 घंटे में मुझे पूरा किचन साफ़ करना है। तो देखिए अब मेरा किचन जो है बिल्कुल शीशे की तरह चमक रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था आज का व्लॉग। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। फिर से मिलूँगी। थैंक यू, बाय।